ऐसे ही ये लंपट हैं, ये लंपट अपनी दुकान खोल रखे हैं। वो भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को जानते ही नहीं, कुंभ के महत्व को ही नहीं जानते। जो भी चीज़ें जायज़ हैं, जो जस्टिफाइड हैं, जिन्हें लागू किया सकता है, उन सब पर महाराज जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं। ये लोग हिंदू धर्म को मोहरा बना करके अपनी दुकान चला रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदू धर्म से हिंदू ही घृणा करने लगेगा। बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं, मतलब महंत धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने महाकुंभ को लेकर एक बात कही है, जिसको लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके इस बयान पर की आलोचना कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो बड़ा वर्ग है वो भी आलोचना कर रहा है। उन्होंने बोला क्या कि भैया जो सनातनी लोग हैं वही महाकुंभ में जाएं। अभी तक किसी भी साधु संतों की तरफ से, मतलब छोटे मोटे जो संत हैं वो तो कहते रहते थे, यहाँ तक कि बीच में ये भी चर्चा हुई थी कि क्या योगी सरकार की तरफ से इस तरह से कोई पॉलिसी ऐसी बनाई जा रही है जिसमें महाकुंभ में सिर्फ सनातनी लोग ही जाएं। ये सवाल हमारे अनादि टीवी के एक पत्रकार ने जब मंत्री जी से पूछा था। क्या सनातनियों का ही प्रवेश हो, ऐसी साधु संतों की मांग है? देखिए, तमाम चीज़ों पर अखाड़ों के बीच में, मंदिरों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री गए थे, तमाम मांगें, तमाम बातें सामने आई थी। जो भी चीज़ें जायज़ हैं, जो जस्टिफाइड हैं, जिन्हें लागू किया सकता है, उन सब पर महाराज जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं, और जो चीज़ नहीं मानी जा सकती है उनको दरकिनार किया जाएगा। तो उन्होंने कहा था नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ साधु संतों ने ये बात अपनी रखी थी कि क्या इस तरह से ऐसी कोई व्यवस्था की जा सकती है जिसमें महाकुंभ में सिर्फ सनातनी ही लोग आएँ। बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने जब ये बात कही कि सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश मिलना चाहिए, अब तक किसी भी बड़े संत ने इस तरह की बात नहीं की है। महाकुंभ में देश दुनिया से पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग आते हैं, वो देखते हैं कि महाकुंभ किस तरह हो रहा है, कितना भव्य हो रहा है। क्या इस तरह से जो धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं उसको कैसे देखना चाहिए? हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव जी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आपने सुना होगा, कैसे देख रहे हैं आप उनके बयान को? पहली बात तो मैं मीडिया के लोगों से कहूँगा कि इस तरह के लंपट लोगों की बात को बहुत तवज्जो ना दें। धीरेन्द्र शास्त्री कोई साधु संत थोड़ी नहीं, कोई पीठाधीश्वर थोड़ी नहीं, कोई संत थोड़ी नहीं, वो एक नंबर का लंपट है, और लंपट एक दुकान खोल रखा है। तो जब दुकानदार जो होता है वो कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें कहता है जिससे लोग उसकी तरफ ध्यान दें, उसकी तरफ आकर्षित हो। जैसे आप देखते हैं ना, मधुशाला वाले लिखते हैं कि आपकी नज़र किधर, मधुशाला इधर। तो ऐसे ही ये लंपट हैं, ये लंपट अपनी दुकान खोल रखे हैं। वो भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को जानते ही नहीं, कुंभ के महत्व को ही नहीं जानते। भारत ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। जब आप पूरे संसार को अपना घर बताते हो, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हो, तो ऐसे लंपटों की भाषा पर क्यों जाते हैं? ये लंपट है, अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की भाषा बोलते हैं। मैं आप लोगों से भी ये कहूँगा कि इस तरीके के लोगों को तवज्जो मत दीजिए, क्योंकि ये दुकान चला रहे हैं। आपकी नज़र किधर है, मधुशाला इधर है, तो उसी तरीके से आपकी नज़र किधर है, आप किस बात पर चर्चा कर रहे हैं? देश की तरक्की पर बात कर रहे हैं, देश की संस्कृति पर बात कर रहे हैं, देश की सभ्यता पर बात कर रहे हैं। तो ये लंपट अपनी दुकान की तरफ इशारा करते हैं। इनकी भाषा और शैली ऐसी होती, बात ऐसी होती है कि आप इनकी तरफ आकर्षित हो और इनका प्रचार हो। तो आप इन लंपटों के चक्कर में मत पड़िए। धीरेन्द्र शास्त्री कोई साधु संत नहीं है, कोई सन्यासी नहीं है, लंपट है, नंबर 1 का मूर्ख और लंपट है। एक मेरा आखिरी सवाल है, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जब देखते हैं इनके बयानों को और उनके जिस तरह से वो अपना स्पीच वगैरह देते हैं और जिस तरह से अपने सत्संग में वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो हिंदू धर्म का ही नाश कर देंगे, और वही कट्टर हिंदू बने हुए वही नाश कर। आपको लगता है ऐसा है? ये हिंदू धर्म के नाशक लोग हैं। हिंदू धर्म क्या है, सनातन क्या है, अगर आप देखेंगे तो जहाँ लोगों में शांति हो, समृद्धि हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, वो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म किसी को गाली नहीं देता है, हिंदू धर्म किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। ये लोग हिंदू धर्म को मोहरा बना करके अपनी दुकान चला रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदू धर्म से हिंदू ही घृणा करने लगेगा। अगर इस तरीके की कुंभ को लेकर के ये बात कहेंगे और इस तरह का कोई फतवा जारी होगा, तो सबसे पहले हम ही लोग जाना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेला कुंभ जो है वो भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। भारतीय संस्कृति में कहीं छुआछूत नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। भारत एक विविधताओं का देश है। भारत तमाम फूलों का गुलिस्ता है। आप उनमें अगर अलग अलग भेदभाव करेंगे, ये कहेंगे ये जाएं, देवा शरीफ लोग नहीं जाते,
तमाम मठ मज़ारों पे नहीं जाते लोग। अगर मज़ारा वाला या देवा शरीफ वाला ये कहना शुरू कर देंगे नहीं नहीं अजमेर शरीफ लोग नहीं जाते, हिंदू भी जाता है, मुस्लिम भी जाता है, सिख भी जाता है, ईसाई भी जाता है, हम गुरुद्वारे में नहीं जाते। अगर गुरुद्वारा वाला ये कहना शुरू कर देंगे नहीं नहीं सिर्फ यहाँ सिख लोग आएंगे, मज़ार वाला ये कहना शुरू कर देंगे नहीं सिर्फ मुसलमान आएंगे, तो जो भारत की खूबसूरती वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये भारत की खूबसूरती को ख़त्म कर रहे हैं, ये भारत के धर्म को ख़त्म कर रहे हैं, ये भारत के अस्मिता पर हमला कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकारें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वही है कि जिस कुएं से पानी पिया जा रहा है उसमें ही भांग पड़ी है, तो हर व्यक्ति मदमस्त है, हर व्यक्ति जो मन में आ रहा बोल रहा है। तो ये दुकान चला रहे हैं, दुकानदार हैं, और इनकी दुकान नकारात्मकता को बढ़ावा दे रही है जो सरकार को सूट कर रही है। तो इस बातचीत को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। मेरा नाम शैलेंद्र है, साथ में हमारे मनोज यादव जी थे। आप देख रहे थे अनादि टीवी यूपी। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।